हम और आप तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं, विराजमान हुए हैं। इस मांगलिक महोत्सव के अवसर पर चल रही इस कथा के आज तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में हमारी बड़ी दीदी श्रीमती रीना सिंह जी, हमारी बिटिया आशीष सिंह जी के साथ आज ठाकुर जी का पूजन किए। उपस्थित संपूर्ण पूरा परिवारीजन, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के निमी प्रेमीजन, रांची से आए हमारे भैया प्रेमचंद जी, भैया थे सूडान में, 5-6 दिन पहले वहां से रांची आए, फिर रांची से यहाँ पर पहुंचे। एक हमारे कथा के प्रेमी आए हैं समस्तीपुर से, शायद प्रथम दिन से यहीं पर हैं। आज प्रातः बेला में मिलने आए तो 2017 में जो हम लोग लखनऊ में राम कथा गाए थे, पहली राम कथा, खुशी ग्रीन जौने हो मल्लोर चिन्हट में, तो उस कथा को आदरणीय भैया जी ने 1 साल में पूरा लिख डाला है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर सुन सुन के अब पूरे 9 दिन की कथा को 8 कॉपी में लिखे हैं और लिख कर आज प्रातः बेला में आए तो भाव प्रकट किए महाराज श्री, मन में था मैंने लिख दिया। तब तक प्रेमचंद जी बोले महाराज श्री यदि आ गया हो तो इसको मैं टाइप करवा देता हूँ और उसके बाद भगवत इच्छा हुई तो कभी इसको प्रिंट करा के पुस्तक का रूप दे दिया जाएगा। तो ये सब ठाकुर जी का संजोग है, किसको कहाँ कब कैसे जोड़ना है, मिलाना है, हर इच्छा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, अब बहुत सारे लोग आते आते रह जाएंगे। YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, जय जय करना ये वेद मंत्र के बराबर है। वेद मंत्र सब नहीं पढ़ सकते, जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद की ऋचा बोलना पाप है। सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए राम जी यज्ञोपवीत हुआ, उसके बाद गुरुकुल में पढ़ने गए, पहले नहीं चले गए। तो वेद सब नहीं बोल सकते, परंतु जो वेद मंत्र का उच्चारण भगवान के सन्मुख नहीं कर सकते, वो निराश न हो, वो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान की जय जयकार करते रहे। दोनों का फल बराबर बताया गया है। कल आप श्रवण किए, शंकर भगवान का विवाह हुआ, क्या चौपाई है? वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते रहे और देवता जय जयकार करते रहे। तो ये प्रसंग कहता है, वेद मंत्र न आवे तो निराश न होइए, जब जय करने की बारी आए तो खूब जोर से जय करिए। कभी अयोध्या में साधुओं की पंगत में बैठकर भोजन करिएगा, तब पता चलेगा जयकारा कैसे लगती है।
सामने भोजन की थाल रखी हुई है। संतोष भैया, आप तो देखे होंगे, सामने भोजन की थाल रखी हुई है, लेकिन आप पा नहीं सकते हैं। 20 मिनट जय जयकार हो रहा है। रामचंद्र भगवान की जय, मधुर दुलार की जय, तिरछी तकान की जय, रेशमी रुमाल की जय, मिथिला बिहारी सरकार की जय, अयोध्या बिहारी सरकार की जय, रमण बिहारी सरकार की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। अब खाली जय करते रहिए बस। इधर पेट में चूहा कूद रहा है और इधर जय जयकार चल रहा है। 20-20 मिनट जय जय। ओए में कई लोग खिसिया जा रहे, बंद करा जाए, भूख लगल। जय। और पूरा जयकारा करने के बाद क्या कहते हो? संत बड़े परमार्थी। हाँ क्या बोले? संत बड़े परमार्थी, कांधे धरे बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी सीताराम नाम महाराज की जय। इस अयोध्या की पंगत है दीदी। 20 मिनट जय जयकारा। तो जब जय करने की बारी आए तो जोर से करिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमय विवाह को कथा को श्रवण किया, गाया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि जी ने श्री याज्ञवल्क ऋषि से कल प्रश्न किया। आपने श्रवण किया। क्या प्रश्न किया? सीधा सा प्रश्न कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। आप दर्शन करिए। पूछा गया राम जी के चरित्र के बारे में। रामचरित यानी राम जी कौन है। और कल की पूरी कथा हमने आपने गाई, श्रवण की। श्री याज्ञवल्क ऋषि ने एक स्थान पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कल राम जी कौन है। क्या सुनाए? शिव जी के विवाह की कथा सुना डाली। हम यहां आए हैं राम कथा गाने, यहां बैठ के शिव पुराण बाँचने लगे। चाचा जी हमारे एक दिन बर्दाश्त करेंगे, दूसरे दिन ऊपर आके खड़े जाएंगे, महाराज क्या कर रहे हैं आप? प्रचार हुआ है राम कथा का, आप शिव पुराण बाँच रहे हैं। राम कथा गाइए। जय हो जय हो जय हो जय हो। चैतन्य जी स्वागतम बलिया से। भागवताचार्य पूज्य श्री चैतन्य पारितोष जी उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत आपका। तनिक ताली बजा दीजिए। पूछा गया कुछ और सुनाया गया कुछ और। चाचा जी यदि हम शिव पुराण बाँचे यहाँ बैठ के, ऐसे तो हमको ज्ञान नहीं है शिव पुराण का, आप बर्दाश्त करेंगे? ईमानदारी से कहिएगा। नहीं करेंगे। देखिए कह रहे नहीं करूंगा। हम तो एक दिन अधिक बोल दिए, शायद 1-2 घंटे में ही रोक दें, महाराज बंद करिए राम कथा सुनाइए। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के विषय में और याज्ञवल्क ऋषि पूरा सुनाते गए शिव चरित्र, लेकिन भरद्वाज जी ने रोका नहीं है। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ के सामने बैठिए तो ना समझ बन करके बैठिए। श्रेष्ठ जो सुना रहा है उसको यदि भाव से ध्यान से सुनने का स्वभाव बन गया तो वो कुछ भी सुना रहा हो उसी बात में आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यदि श्रद्धा और विश्वास हो तब। भरद्वाज जी सुनते रहे और दर्शन करिए। सुनने के बाद क्या हुआ?
बाबा कहते हैं शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रुमावली आढ़ी, नयन नीर रुमावली आढ़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, ये देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले क्या, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव चरित्र को सुनकर भरद्वाज ऋषि के हृदय को अत्यांतिक सुख की अनुभूति भई। और दर्शन करिएगा, मुंह से आदमी दिन भर झूठ बोलत है, जो कथा में आके सोई जाता है उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कि कैसा लगा, अरे बड़ा आनंद रहा हो, 3 घंटा खूब आनंद रहा। क्यों? 3 घंटा सोए थे भाई साहब। मुख से व्यक्ति झूठ बोलता है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे और इस शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। नयन नीर रोमावली। अब आप दर्शन करिए, शिव चरित्र सुन के राम कथा पर प्रेम बढ़ गया। ये कैसे संभव हुआ? सुने हैं शिव चरित्र और कहते हैं बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कैसे बढ़ गया? सोचने लगे कि जब याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुनाए तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। और प्रेम जब बढ़ा न, देखिए प्रवाह को रोक नहीं सकते आप। हृदय में यदि प्रेम का प्रवाह है उसको रोक नहीं सकते। यहां से काम करना बंद किए। प्रेम जब बहुत हो जाए ना तो जीव बोल नहीं पाता है, और जिसको बोला जा रहा है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? प्रेम अव्याख्य होता है। संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम करता है तो जन्म देने वाली मां।
लेकिन माँ पूरे जीवन में एक बार भी अपनी संतान को ये नहीं बोलती कि तुम नहीं जानते हो हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। भाई बाप जो करता है वो जताता नहीं है, और जो जता रहा है वो कभी करता नहीं। प्रेम में शब्द समाप्त हो जाते हैं। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी के शरीर में, मन में, भाव में, स्वभाव में शिव चरित्र सुनने के बाद क्या हुआ? प्रेम विबस मुख आव न पानी। प्रेम के कारण शब्द समाप्त हो गए। तब क्या हुआ? नयन नीर रोमावली नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगे। जीवन में कई बातों को जब जिह्वा नहीं बोल पाती, उन बातों को हमारी आंखें बोल दिया करती हैं। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। अब आप दर्शन करिए, एक वक्ता कथा सुना रहा है और सामने बैठा हुआ श्रोता उस कथा को सुनकर भाव में डूब गया, तो जितना आनंद श्रोता को नहीं आता है उससे अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है। सन्मुख बैठे भरद्वाज जी की इस भाव भंगिमा को देखकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि उनको बोल पड़े। मुनिवर कथा बाद में, पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अहो धन्य तव जनमा मुनीसा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। कहो, मैं तो जब पहली बार वहां गया और वहां जो स्वामी जी थे उन्होंने जैसे पट खोला, अब मैंने मां को देखा, मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, आंख से अपने आप अश्रु निकलने लगा। ऐसा अद्भुत स्वरूप। वहां मौनी बाबा रहा करते थे, अब तो नहीं रहा शरीर। एक बार मुझे दर्शन मिला है उनका, तो मैं गया तो मेरे जाने के एक हफ्ता सप्ताह पहले मां के सिर का मुकुट कोई चोरी करके लेके चला गया था, सोने का मुकुट। मैं गया तो स्वामी जी के पास प्रणाम करके बैठा। उसी समय मुझे पता चला कि मां का मुकुट चोरी हो गया। हमने कहा स्वामी जी पुलिस आई थी? हाँ बाबू आई थी। क्या हुआ? स्वामी जी बोले कि पुलिस ने हमसे पूछा कि आपको किसी पर शक हो तो बताइए। तो हमने पूछा आपने किसी का नाम बताया स्वामी जी? तो बोले बाबू जो शक करे वो साधु कैसा है। उनके इस उत्तर से मैं हिल के रह गया। बोले जो किसी पे शक कर रहा है वो साधु हो ही नहीं सकता है। मैंने किसी का नाम नहीं बताया। मैंने यही सोचा हो सकता है माँ से अधिक आवश्यकता उसके पास होगी उस मुकुट की, इसलिए माँ ने उसको दे दिया है और वो लेके चला गया। अब आप दर्शन करिए, चोर उसी मंदिर में जाता है तो उसको माँ नहीं दिखाई पड़ती, उसको माँ के भीतर भी पत्थर दिखाई पड़ता है। उसका विश्वास ही नहीं है कि ये काली माँ है। यदि चोर को मां दिखाई पड़ जाए तो वो चोरी नहीं कर सकता है, वो पत्थर देखता है। और उसी पत्थर की मूर्ति के सामने जब भगत जाता है तो भक्त को पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, भक्त को पत्थर में भी अपना भगवान दिखाई पड़ता है और वो फलित हो जाता है। ये विश्वास है, विश्वास ही भगवान है।
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। ये क्रम है, बिना विश्वास की भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान द्रवित होने वाले नहीं है। आप भ्रम में मत रहिएगा कि 5 लाख की साड़ी चढ़ा दूंगा माई को तो माई प्रसन्न हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। माई भक्ति से प्रसन्न होगी और भक्ति के लिए रुपया की आवश्यकता ही नहीं है। याद रखिएगा, यदि रुपए से पुण्य प्राप्त होता और रुपए से भक्ति प्राप्त होती तो नदी में नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया के सामने हमारे रघुनाथ जी जाके खड़े नहीं हुए। उसके पास तो दाने दाने की आफत है। सवेरे का भोजन हो गया है, रात के भोजन का ठिकाना नहीं है। पूरी दुनिया भगवान के सामने जाके घंटों खड़ी होती है, आज भगवान भक्त के सामने जाके घंटों खड़े रहे। ये भक्ति का प्रमाण है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, भगवान हमारे पर भी कृपा करेंगे। कृपा करेंगे नहीं, कृपा कर दिए हैं। विश्वास रखिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज मानस के अद्भुत वक्ता है चाचा जी। उनका एक पद मैं आपको सुनाऊं। आज पहली बार गा रहा हूं, आरती के समय खोल रहा था तो दिखाई पड़ गया, मन में भाव है आपको सुनाऊं। अद्भुत रचना पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनके कई पद हम लोग गाते हैं। भक्त कहता है, विश्वास में रहिए, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ आज समाज सुकर्मा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वो विशाल बट का वृक्ष, उस पर कभी मलिनता नहीं आती, वो सदैव नित्य नूतन सुंदर सब काला, उसमें पतझड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष को देखिए सदैव नवीन बना हुआ है। कारण भगवान शंकर वहां बैठ के भजन करते हैं। और याद रखिएगा, बूढ़ा शरीर होता है, जिसके जीवन में भजन रहता है उसका मन कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है, शरीर भले बूढ़ा हो जाए। ये भजन क्या करता है? मन को नवीनता से भरा रखता है। भजन मन को, हम बहुत पहले तो नहीं, 2020 में 20 या 21 में गौरीगंज कब कथा गाए थे? 21 में। 2021 में हम लोग गौरीगंज के माननीय विधायक के भैया राकेश प्रताप सिंह जी, उनके यहाँ कथा गाने गए उत्तर प्रदेश में अमेठी में। तो वहां एक विद्वान आए, अवस्था थी लगभग उनकी 85-90 साल की, 90 साल की दीदी, अद्भुत विद्वान, प्रकांड विद्वान, गीता के परम ज्ञाता। तो वो 85 साल के बाबूजी जब आए मंच पर और माइक लिए तो उनका पहला वाक्य था, आई एम 85 ईयर्स यंग। जैसे बोले सब देखने लगे क्या बोल रहे हैं। फिर बोले, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हम बूढ़ा बना के रखे, हमारी संस्कृति हम युवान बना के रखते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि 5 साल का बेटा भी कहता है आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड यानी बूढ़ा, 5 साल का बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, आई एम 85 ईयर्स यंग, मैं 85 साल का युवान हूं। और उनकी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ। ये क्या है? भजन
मन को नवीनता से बना रखता है, भरा रखता है। एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बागंबर लाए और लाकर उस विशाल बट वृक्ष के नीचे बाबा बिछाकर बैठ गए। निज कर डासी, डास यानी बिछाकर, क्या बिछाकर? नागरे पुछाला। नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ का छाल यानी बाघंबर बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपा। सहज बाबा बैठे। और याद रखिएगा, जो सरल होगा वही सहज हो पाएगा। बिना सरलता के सहजता जीवन में उतरने वाली नहीं है। बाबा सहज होके बैठे, बिना किसी खोखट के, बनावट के। सहज क्या है? जो है सो है। प्रभु, सहजता क्या है? यदि हम अपने बेडरूम में हैं और बाहर हमसे कोई मिलने आ गया, तो घर के भीतर से बाहर जाने के लिए हमको सोचना ना पड़े, ये जीवन की सहजा अवस्था है। इना कि बाहर तिलक लगा के धोती कुर्ता पहने, घर के भीतर जींस पैंट पहन लिए हैं। कोई आ गया मिलने, रे राम राम, कहाँ गई धोती? अरे हमार मिलत नहीं थे, बाहर लोग आइल बा। ये सहजता नहीं है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। ये जीवन की सहजा अवस्था है। बाबा बैठे सहज ही शंभु कृपा। बाबा बैठे हैं, लगा मानो शांत रस ने अवतार धारण कर लिया हो। किसने अवतार धारण किया? शांत रस ने। कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और यहां दर्शन करिए, इस अर्धाली में शंकर भगवान का नाम शंकर नहीं है, शिव नहीं है, महादेव नहीं है, महेश्वर नहीं है, त्रिपुरारी नहीं है। क्या है? काम रिपु। बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम रिपु है इसलिए शांत है। काम रिपु यानी जिसने जीवन की कामनाओं को समाप्त कर लिया है वही शांति से रह पाएगा। ये कामनाएं ही हमको बेचैन बना के रखी हैं। बाबा काम के शत्रु हैं इसलिए शांत है। और हम कहें, देखिए वो तो शंकर जी हैं, शांत कर लिए, लेकिन हम और आप काम को समाप्त नहीं कर सकते। कोई ना कोई कामनाएं तो बन ही रहती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? कम तो कर ही सकते हैं, उसकी सीमा बांध ली जाए। बाबा परम शांत होकर बैठे। मैया पार्वती ने देखा और समझ गई कि यही असली अवसर आया है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी। गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। पाम भाग आसन भर दीना। पाम भाग आसन भर दीना। पाम भाग आसन भर दीना। ये कहाँ बज रहा है धूमधाम? शादी ब्याह का? कौन शादी ब्याह है?
चलिए चलिए, उनका भी उत्सव है, काहे के लिए बिगाड़ा जाए। है? आज ही भर है ना, 12, 13, 14 कल तक है लगन, कल तक है ना, कालियो है। थोड़ा कम हो जाए, ये धक धक वाला बंद हो जाए बस। बाबा परम शांत होके बैठे हैं। पार्वती मैया ने देखा, माँ सोची इससे सुंदर समय मिलने वाला नहीं है। माँ दौड़ कर गई बाबा के पास, और यहां दर्शन करिए, प्रिया जानकर भगवान शंकर ने बाम भाग आसन हर दीन्हा। प्रिया जानकर बाबा ने मैया का आदर किया और अपने बामांग में स्थान दिया। कल की कथा याद करिए, सती जी समाधि से बाबा आए, जाकर प्रणाम की तो बाबा ने कहां बिठाया था? सामने। कोई नेता पहली बार विधायक सांसद बने तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती। एक बार विधायक सांसद बनने के बाद दूसरी बार इलेक्शन में हार ही जाए, भगवान न करे क्यों हारे, लेकिन एक बात कह रहा हूं, हार ही जाए, अब फिर 5 साल बाद इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में जीत जाए, तो पहली बार जीतने में जो प्रसन्नता नहीं मिलती, एक बार हारने के बाद जीतने में मिल जाती। क्यों? खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। बाबा ने मां को बामांग में बिठाया है, मां गदगद हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु आज नहीं, मैं पिछले जन्म से पूछना चाहती थी, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला आज तक मिला नहीं। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी जानते हैं और मानते हैं, तो आज मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको क्या भ्रम है? मां बोली, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको देखती हूं, आप दिन रात माला लेकर, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराधी। आपको देखती हूं प्रभु दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। शंकर जी बोले, तो इसमें संशय क्या है? मां बोली, प्रभु मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा राम जी हैं? मैं प्रश्न क्यों कर रही हूं? क्योंकि यदि राम जी ब्रह्म है, तो जहां तक मुझे ज्ञान है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। यदि राम जी ब्रह्म है, तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। मैं प्रभु आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने यहां पर क्रम से सारा प्रश्न पूछा। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां का पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी।
सगुण बपुधारी। जो भगवान निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गए? ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित्र उदार की। और एक प्रश्न, कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कही भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु निराकार साकार कैसे हो गया, निर्गुण सगुण कैसे हो गए? जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किए सुनाइए। वापस आके राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए ये भी सुनाइए। और एक बात कहना चाहती हूं, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक सारा प्रश्न क्रम से पूछा है। और देखिए यहां तक आपको सैद्धांतिक बात आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम यदि सुनाई पड़ जाए तो उसका चरित्र आंखों के सामने आ जाता है। किसी का नाम सुनाई पड़ा कि अमुक व्यक्ति घर में आ रहे हैं, हम सोचने लगते हैं अरे वो तो साधु है, आने दो आनंद आएगा। और किसी का नाम सुनाई पड़ता है, अरे वो तो पापी दुष्ट आदमी क्यों मेरे घर में आ रहा है। वो भी आया नहीं, लेकिन उसका चरित्र स्वभाव पहले चला है। जैसे मैया ने प्रश्न किया है और प्रश्न सुनते सुनते मेरे शंकर भगवान के हृदय में हरहि राम चरित सब आए, हृदय में पूरा राम चरित्र उतर गया। टेबलेट खाइएगा, भीतर टेबलेट जाएगा तो प्रभाव होगा ना उसका, है। हृदय में राम चरित्र आया तो शंकर जी के शरीर में प्रभाव हुआ। प्रेम पुलक लोचन नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगी, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ हृदय में, और जैसे दर्शन हुआ शंकर भगवान ध्यान अवस्थित हो गए, ध्यान में चले गए। कितने देर ध्यान रहे? बाबा कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर की। रघुपति चरित महेश तब हर्षित एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में बैठे। अब आप सोचिए, मां पार्वती कथा पूछी है
मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं, अब बाबा ध्यान में चले गए। 48 मिनट दीदी मैया ऐसे बैठी रही। मां को पता नहीं है कि 48 मिनट में ही वापस आ जाएंगे। क्यों? ध्यान लगने के बाद कोई छोड़ना नहीं चाहता। आजकल तो लोग आंखियां बंद करके बैठ जाते, कहते हम ध्यान में हैं। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। आपको एक भीतर की बात बताऊं, आंखें खुली रहती हैं तो मन कम भटकता है। आंख बंद कर लेने के बाद मन और भटकना प्रारंभ करता है। ध्यान लगा लेना इतना सरल न समझिए। कई लोग कहते आओ आओ आओ, हम तुमको ध्यान लगा के भगवान का दर्शन कराएंगे। जो भी ऐसा दावा कर रहा है तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। ध्यान इतना सरल नहीं है साहब। बाबा ध्यान में गए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, वो बीड़ी पीते पीते ध्यान में चले जाते थे दीदी। हाँ, अब तो नहीं रहे। यहाँ बीड़ी लगाते थे, यहाँ 2 उंगली के बीच में, तो ऐसे पीते हुए यहाँ पीते थे, यहाँ दबा लेते थे और खींचते थे एक बार जोर से। बीड़ी जल रही है, गए। कहाँ गए? ध्यान में। वो कैसे खींच के फुकार मारे, फू। अब कहो 5 घंटा 7 घंटा में गोता लगा सकते हैं। ये राम कथा गंगा है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। लेकिन जानते हैं ठंड का समय है ये शंभू भैया। ठंड में लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कई लोग तो नहाते नहीं हैं। ए बहुत ठंडा है, हो बाप रे बाप, ए छू लिए तो बस बस। हाँ, कई लोग तो ठंडे में रेनकोट पहन के नहाते हैं। हाँ, फील लेते हैं कि नहा रहा हूं मैं। लेकिन याद रखिएगा, आप नहीं रुकते हैं। आपके जो पुराकृत कर्म बिगड़े हुए हैं, वो गंगा तट पर ले जाने के बाद भी आपको स्नान करने से वंचित कर देते हैं और आप बिना नहाए चले आते हैं। एक कथा मैंने महापुरुषों के मुख से सुनी। एक बार महाभारत का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम भैया से कहा कि पता है भीम भैया, गंगा किनारे 10-12 पहलवान आ गए हैं। अब वो लोगों को गंगा स्नान से रोक देते हैं। भीम भैया उठाए गदा, मेरे रहते पहलवान अनर्थ करेंगे। पहुंचे गदा लेके भोर में 4 बजे गंगा किनारे, लगे घूमने। कौन पहलवान आया रोकने के लिए? सुबह 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहे गंगा किनारे तट पर। जो आया स्नान करके गया, न कोई बिना स्नान करे लौटा, न कोई पहलवान दिखाई पड़ा। दिन भर ठन ठन गोपाल हो ही गया हो। शाम को आए, भगवान कृष्ण मिले, कहे भैया कोई मिला? बोले कृष्ण तुम्हारा विनोद करने का स्वभाव नहीं गया ना, भूखों मार डाले हमको। कहां कोई पहलवान था? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बिना नहाए लौटा हो। कृष्ण भगवान प्रेम से पूछे, आप नहाए? अरे मैं तो 4 बजे भोर से शाम को 4 बजे तक था, लेकिन मैं नहीं नहाया। भगवान कृष्ण बोले जानते हैं क्यों? क्यों? वो सारे पहलवान आप ही को पकड़े हुए थे, इसलिए पूरा दिन रहने के बाद भी आप बिना नहाए चले आए। ये पहलवान क्या है? हमारे बिगड़े हुए पुराकृत कर्म हमको गंगा तट पे जाने के बाद भी गंगा तट में स्नान करने नहीं देते, रोक देते। बिगड़ा हुआ कर्म कथा पंडाल में आने के बाद भी सुनने नहीं देता, तुरंत आदमी ध्यान में चला जाता है। घर में भले टिकिया खा के नींद आवे, लेकिन कथा पंडाल में बैठते साहब इतनी अच्छी नींद आती है ना। बगल वाले को कहना पड़ता है कि देखो हम जब ध्यान में चले जाए ना तो हमको बाहर लाया करना। हम कथा सुनते ध्यान में चले जाते।
जी जब जाकर माँ से विदा मांगे और माँ से पूरी बात बताएं तो सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण आज के बाद अब मैं तुम्हारी माँ नहीं रही। लक्ष्मण जी पांव को पकड़ लिए, कहे माँ छोड़ के जा रहा हूं तो माँ कहने का भी अधिकार छीन रही हो। सुमित्रा जी ने कहा, सत्य में लक्ष्मण बेटे, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं। लक्ष्मण भैया पूछे, फिर मेरी माँ कौन? सुमित्रा मैया बोली, आज के बाद सीता तुम्हारी माँ है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। माँ ने कहा कि संसार में वो माँ बड़ भागी है जिसकी संतान राम का भक्त हो जाए। और लक्ष्मण मैं कहती हूं तुम्हारे भाग राम बन जाए। राम बन जा रहे केवल आपके लिए। अब इसके भीतर प्रवेश करिए। मां कहना चाहती हैं आप शेष अवतार हो। आपके ही एक फन पर पृथ्वी रखी हुई है। रावण के पाप से पृथ्वी पर भार बढ़ गया है। पृथ्वी पर भार बढ़ा है तो आपके सिर पर भार बढ़ा है। राम बन जाकर उस पापी को समाप्त करके पृथ्वी के भार हल्का करने नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे सिर का भार हल्का करने जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाए। मैं एक सिद्धांत सूत्र कहना चाहती हूं, सकल सुकृत कर बड़ फल एहो। सकल जीवन के सारे सत्कर्म का फल है। क्या फल है? एक फल, राम सिया पद सहज स्नेहो। इसलिए जाओ और ध्यान रखना, पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण, हर पल क्षण क्षण, हर पल। एक काम करना, हरि जी के ध्यान रटन लागे जिया। राम ही राम रटन लागे जिया। पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण। हरि जी को ध्यान रटन लागे जिया। राम ही राम रटन लागे जिया। राम ही राम रटन लागे जिया। राम ही राम रटन लागे जिया। हरे राम ही राम रटन लागे जिया। शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान की लीला कैसी है? सुरहित दनुज विमोहन शीला। क्या गिरिजा सुनहु राम के लीला। भगवान की एक ही कथा का एक्शन और रिएक्शन दोनों है। जो संत हैं, देवता हैं, भगत हैं, साधक हैं, साधु हैं, सुहृद हैं, उन पर एक्शन होगा। जो मोह में फंसे हैं, निशाचर हैं, दनुज हैं, उन पर रिएक्शन होगा। कहते हैं इस कथा को सुनने से सुरहित देवताओं का हित होगा, दनुज विमोहन शीला। दनुज
दैत्य प्रवृत्ति के जीव को ये कथा फंसा देती है, भगत को तार देती है। शंकर जी कहते देवी भगवान की कथा कामधेनु है, राम कथा सुरधेनु सम, केवल और केवल सेवत सब सुखदार। सेवा करिए, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिएगा मानस का वाक्य है, राजन का वाक्य नहीं है। राजन का वाक्य होता तो असत्य भी हो सकता था, लेकिन ये मानस का वाक्य महादेव का वाक्य है, ये कभी असत्य होने वाला नहीं है। प्रयोग करके देखिए, भगवान की कथा कामधेनु है। जो मानस जी की सेवा करेगा, ये कथा उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, ये विश्वास है। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी अनंत है, और उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति गुणगान ये भी अनंत है। परंतु आपने कथा पूछी है तो मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, जो पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। अभी अभी प्रश्न कई तरह के वक्तव्य आप सुने होंगे कि रामचरितमानस ये है, राम जी वो है, सब झूठ है, काल्पनिक है। ये उनका दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं कौन कहता है? जो अधम होगा, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ रखा होगा, जिसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होगा, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा, देवी वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप निर्गुण सगुण को दो जानती हैं, दोनों दो नहीं एक हैं। शंकर जी कहते हैं बर्फ देखा आप लोगों ने? बर्फ का कोई आकार होता है? बर्फ का कोई आकार होता है? बर्फ का आकार नहीं होता। बहुत सही, बर्फ का आकार नहीं होता। बर्फ का ग्लास में रखिए, ग्लास का आकार, ग्लास का बर्फ प्लेट में डालिए तो ग्लास का बर्फ प्लेट में यदि बर्फ निकाल कर रख दे तो पानी का आकार हो जाएगा, ग्लासी का आकार रहेगा ना। उसको आकार है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी को गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। तत्व दोनों एक है, परंतु पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है और भक्त जैसे रूप की कल्पना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान कृष्ण बने, वही भगवान राम बने, वही भगवान वामन बने, वही नरसिंह बने, वही मत्स्य बने, वही कच्छप बने, वही हयग्रीव बने है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। कोई बेटा बनाना चाहा, भगवान बेटा बन गए। कोई भाई बनाना चाहा, भगवान भाई बन गए। कोई शिष्य बनाना चाहा, भगवान शिष्य बन गए। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, चाचा जी। कभी कनक भवन मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे। कोई कहता था मंदिर क्यों नहीं जा रहे? तो वो मेरे शिष्य है राम,
राजा बन के मुकुट लगा के बैठे हैं। गुरु जी आएंगे तो रामलला को संकोच होगा कि गुरु जी के सामने हम सिंहासन पर कैसे बैठे, मेरे शिष्य को संकोच न हो जाए, इसलिए वो मंदिर नहीं जाया करते। अपने कुटिया के कमरे में दिन भर रहते थे। एक राम जी की फोटो रखे थे, स्लेट लेके छड़ी लेके उसी में चले जाते थे सुबह, और दिन भर राम जी को पढ़ाते थे। उसी स्लेट पर क से लेकर ज्ञ तक लिखते थे और कहते थे राम जी पढ़िए क। उनको लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो राम जी को छड़ी से डराते थे, मारूंगा। फिर लगता था कि छड़ी देख के राम जी रोने लगे हैं तो राम जी से अधिक वो रोते थे बैठ के, आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं राम लला, हमको आपको छड़ी दिखाना पड़ रहा है। ये दिन भर चलता था उनको। कहते एक बार कुछ महात्मा उनको बरबस पकड़ के मंदिर लेके गए। बोले तुम नकली साधु हो, जो भगवान का दर्शन न करो साधु है। जब कनक भवन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे ना तो बाहर से ही चिल्लाने लगे, रामलला आप संकोच मत करिएगा, मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस ये पकड़ के ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा जैसे है, संकोच मत करिएगा। और कहते हैं जैसे वो सरकार के सामने पहुंचे, कनक भवन सरकार के सिर पे जो मुकुट था, मुकुट अपने आप नीचे गिर गया वहीं पर, और सभी लोग महात्मा के चरणों में गिर गए, क्षमा करिए हमको। ये भाव है। भगवान तो तैयार बैठे हैं, आप जो चाहे वो बना लो। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग पूछते कहाँ मिले, अरे कहाँ मिले मत पूछिए, कहाँ नहीं मिले। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा, लेकिन शर्त है पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल भक्त के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। क्या क्षमा करिएगा, ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, प्रेम कहा। यदि ज्ञान से राम जी मिलते ना तो शबरी को राम का दर्शन न हुआ होता। ज्ञान से राम जी मिले होते तो वन में रहने वाले उन कोल भीलों को रघुनाथ जी का दर्शन न हुआ होता। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आपको बताऊं, भगवान जब राजा बन के आए ना चाचा जी, अन्य रामायण का प्रसंग है, जब भगवान जब अयोध्या लौटे वन से 14 वर्ष बाद राजा बन गए तो मिथिलावासी सोचने लगे कि अयोध्यावासी तो हमारे दुल्हा सरकार को देख लिए होंगे, हम नहीं देख पाए हैं। तो पत्र दूत लेकर आए अयोध्या और मिथिलावासियों ने आग्रह किया था कि सरकार हम भी अपने पाहुन को और अपनी बहिनी को देखना चाहते हैं प्रभु, तो एक बार कृपा करके मिथिला आ जाइए। तो कहते हैं कि भगवान जैसे विवाह के समय गए थे उसी प्रकार पूरी बारात सजाकर दोबारा मिथिला गए। पूरा दल बल गाजे बाजे के साथ अयोध्या वासियों के साथ भगवान मिथिला गए और मिथिला वासियों ने खूब स्वागत किया। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार बैठे हैं और सखियां मिथिला की चारों तरफ से घेर कर कहने लगी, अरे जैसन पहुना हमारो ईसन के करा कही,
जैसन जीजा हमारो सन के करा कहीं नैख के तीन लोक 14 भुवन में नैखे के तीन लोक 14 भुवन में इनका दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही जैसन पहुना हमारे के करा कहीं जैसन पहुना हमारे के करा कहीं मन में लागे इनके संगे संगे लागल रही मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही जैसन पहुना हमारे के करा कहीं जैसन पहुना हमारे के करा कहीं कपटी कुराही कुल भील बनवासी कपटी कुराही कुल भील बनवासी हो गई हरिजन सिया राम के उपासी हो गए हरिजन सिया राम के उपासी कहे लगलन किए बबुआ रही जाए पहुना हमारे से करा कहीं पहुना हमारे कितना कहीं पहुना हमारे करा कहीं जैसन जीजा हमारे से करा जैसन पहुना हमारो के करा भाई बाप भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए प्रेम करिए। कब मान ले महाराज कि हम प्रेम करने लगे हैं, ये प्रश्न है। अपने अपने जाने में तो सब प्रेम करते हैं, कब ये मान ले कि हम अब प्रेम करने लगे हैं? उत्तर सुनिए, जिस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाए समझिए हमारा प्रेम प्रारंभ हो गया। ये जब तक मांग है ना, ये मांग प्रेम होने नहीं देता। आपसे रोज कोई आकर मांगे कैसा लगेगा? एक हफ्ता बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जैसे दिखाई पड़ेगा आप भाग लेंगे, फिर कुछ मांगेगा। जब आपसे नित्य मांगा जाए आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इनसे रोज मांग रहे हैं, इनको कैसा लगेगा? भगवान ने बिना मांगे सब दिया है, मांगना बंद हो। और ये सहज नहीं है, बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। प्रेम में केवल और केवल अर्पण होता है, प्रेम में तर्पण होता है। और ये अर्पण और तर्पण दोनों मिल जाए तब जाकर अंत में आत्मसमर्पण होता है। इसके बिना प्रेम होने वाला नहीं है। प्रेम जहां केवल तू होता है, जहां मांगा न जाए, केवल लुटाया जाए, वो प्रेम है? और ऐसा प्रेम जिस दिन होगा, आप दर्शन करिए, शबरी ने कुछ मांगा नहीं भगवान से, कुछ नहीं मांगा। केवट ने भगवान से कुछ मांगा नहीं। केवट जी का जीवन देखिए, केवट जी भगवान से मिले हैं तब, भगवान से थोड़ी देर बाद किए बात तब, और अंत में तीनों में तीन केवट जी आपको दिखाई पड़ेंगे। जिस समय राम जी आए हैं उस समय केवट जी भगवान से कुछ चाहते हैं। कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। इसका मतलब केवट जी कहना चाहते हैं आपको पार करूंगा और उतराई लूंगा तो रात को भोजन आएगा। केवट जी भगवान से चाहते हैं कुछ मिल जाए।
थोड़ी देर भगवान के साथ सत्संग हुआ, थोड़ी देर भगवान के साथ बिताए, मन थोड़ा निर्मल हुआ हो, भाषा बदल गई। बोले प्रभु पाँव धोऊंगा, नाव पे बिठाऊंगा, गंगा पार उतारूंगा और सौगंध खा के कहता हूं रघुनाथ जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा, ऐसे ही चला आऊंगा। भगवान के पांव को पखार कर पान किए, चरणामृत जैसे भीतर गया हो, जो रहा कुचा था सब समाप्त हो गया। पार करने के बाद भगवान देने लगे, मांगना भी नहीं पड़ा। पार करने के बाद भगवान देने लगे। भगवान के साथ समय बिताने के बाद तब जाकर ये पता चला जो प्राप्त तो हो चुका है उसकी पात्रता नहीं थी मेरे में। बिना पात्रता के भगवान ने दे दिया है। अंत में मुख से अपने आप निकल गया कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो मिल गया है मैं उसकी पात्रता नहीं रखता। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले ये वही चरण है जिनको देखने के लिए महात्मा मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, और आज आपने उन चरणों को पखारने का अवसर प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए प्रभु? कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम है। मांग जब तक रहेगी प्रेम होने वाला नहीं है। मांगते रहेंगे